नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर जबलपुर से है। दुबई से लौटे 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है जबलपुर में। दरअसल कोरोना पॉजिटिव हैं ये तीनों लोग और एक शख्स ज्वेलरी शॉप का मालिक है। वहीं संक्रमण छिपाने के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज की गई है। तो जबलपुर से दुबई लौटे 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं और इनमें से एक शख्स ज्वेलरी शॉप का मालिक है। इनके खिलाफ एफआईआर की वजह दरअसल कोरोना का संक्रमण छिपाने के चलते हुई है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि इन लोगों के संपर्क में कई और लोग, बड़ी संख्या में लोग इनके संपर्क में रहे। इनकी शॉप पर सैकड़ों लोग आए और गए और इसी से चिंता का सबब जबलपुर वासियों का बढ़ गया है। और उसके बाद जबलपुर में भी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। जबलपुर में मॉल और बाजार बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो परिवहन सेवाएं हैं उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है अगले आदेश तक। यानी कि जबलपुर से ना तो किसी भी तरह की जो बसें हैं वो आ सकेंगी जबलपुर में किसी दूसरे शहर से, और ना ही जबलपुर से किसी दूसरे शहर में बसें और जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं वो आ जा सकेंगे। दूसरी तरफ ये भी बता दें आपको कि जबलपुर मंडल और जबलपुर से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें, लगभग सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। 200 के करीब ये ट्रेनें हैं जिन्हें निरस्त किया गया है और 31 मार्च तक ये सभी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। और खासतौर से अगर हम कल का जिक्र करें, 22 मार्च का जिक्र करें, तो जनता कर्फ्यू जिसका आह्वान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है उसके मद्देनजर 700 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त रहने वाली हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जगहों पर। लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर में जरूर एक्शन लिया गया है उन 3 लोगों के खिलाफ जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्होंने ये बात छुपाई है। हाल ही में ये दुबई से लौटे हैं जबलपुर और इन 3 लोगों में से एक का ज्वेलरी शॉप है और ये शख्स लगातार अपने कर्मचारियों के संपर्क में रहा। 2 दर्जन कर्मचारियों के संपर्क में ये शख्स लगातार कई दिनों तक रहा और उससे उन कर्मचारियों की जान भी आफत में आ गई है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, अब एक्शन लिया गया उन लोगों के खिलाफ कि उन्होंने कोरोना से संबंधित जानकारी छुपाई। क्या इन लोगों को मालूम था कि ये अफेक्टेड हो चुके हैं? प्रतीक, देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने, जो कि आपको याद होगी, अभिनेत्री पे भी एक प्रकार की एफआईआर भारत में हुई है और उसी के लिहाज से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई और इस वायरस को छुपाया गया, तो तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन ने 3 सदस्यों पे एफआईआर करी। दरअसल इनकी एक ज्वेलरी की शॉप है और कहीं ना कहीं लापरवाही इन्होंने बरती और लगातार 2 दिन तक ये अपने शॉप में बैठते रहे, जबकि इनको आइसोलेट होना था अपने ही स्वयं के घर पे, लेकिन दुकान में व्यवसाय करते रहे। इस लिहाज से तीनों पर ही एफआईआर लॉन्च की गई है। जबलपुर के लॉर्डगंज थाने में 188 मान्य धाराओं के तहत, आईपीसी के धाराओं के तहत ये एफआईआर लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना की पहली एफआईआर जिसमें लापरवाही बरती गई। तो प्रशासन कितना सख्त है ये समझा जा सकता है। किस प्रकार से सीमाओं को सील कर दिया गया, यात्री परिवहन रोक दिया गया है, 2 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर कर दिया गया है। शव यात्राओं जैसे संजीदा मसले पे भी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, बाजार बंद हैं। तो कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर है जबलपुर और कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 300 बेडेड का एक आइसोलेशन सेंटर भी जिला प्रशासन ने यहाँ पर बना दिया और ये सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी यात्री विदेश से आएंगे उन्हें सीधे पहले आइसोलेट सेंटर भेजा जाएगा, जो कि सुखसागर मेडिकल कॉलेज बनाया गया। उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे जब तक पुष्टि नहीं हो जाती कि वो कोरोना संदिग्ध या कोरोना पॉजिटिव नहीं है। प्रशांत जी, लेकिन प्रतीक, ये चूक कहां हो गई इन 3 लोगों के मद्देनजर? स्वाभाविक है दुबई से लौटे हैं तो एयरपोर्ट पर भी पहुंचे होंगे, एयरपोर्ट पर भी व्यवस्थाएं रही होंगी, और जबलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से फिर जबलपुर पहुंचे, और अगर जबलपुर में प्रशासन को इसकी खबर नहीं हुई कि बाहर से लोग आए हैं जो लौटे हैं अपने घर, विदेश का दौरा करके लौटे हैं? देखिए प्रशांत, जो चिकित्सक हमें बता रहे हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग जो अमूमन एयरपोर्ट्स पे होती है उसमें हम नॉर्मल रूप से टेम्परेचर जो है वो नापते हैं और
फर्स्ट स्टेज में कई बार कोरोना पकड़ में नहीं आता है टेम्परेचर की अगर बात की जाए, लेकिन कुछ ही देर में जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है ये वायरस अंदर अंदर परतता है, तो कई बार डिटेक्ट हम थर्मल उससे नहीं कर पाते, यानी जिस प्रकार से टेम्परेचर स्कैनिंग होती है उसमें शायद डिटेक्ट नहीं हो पाता, और जब जैसे दिन आगे बढ़ते हैं तब ये वायरस अंदर अंदर फैलता है। और ये इन केसों में भी यही हुआ, प्राथमिक स्क्रीनिंग में दरअसल ये पॉजिटिव है या नहीं इस बात का पता नहीं चल पाया, और जब ये वायरस अंदर ही अंदर पनपा, जब आईसीएमआर में ही इसके सैंपल भेजे गए जांच के लिए, तब ये पुख्ता हो पाया कि ये चारों मरीज कोरोना पॉजिटिव है। विशेष रूप से दुबई से 3 परिजन एक ही परिवार के आए थे, उनके मामले में तो यही बात हुई कि दिल्ली एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में भी ये निकल गए, जलपुर एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में भी ये निकल गए, लेकिन जब सैंपल भेजे गए तो ये पॉजिटिव पाए गए। प्रशांत, बिल्कुल, अब जाकर ये तस्वीर साफ हुई है और इसके बाद अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां नदी किनारे फेंकी पाई गई हैं बड़ी मात्रा में मुर्गियां। जी हां, मुर्गियां फेंकी गई हैं नदी किनारे बड़ी मात्रा में। जगदलपुर से ये बड़ी खबर, कोरोना वायरस के डर से इन मुर्गियों को नदी किनारे फेंक दिया गया। मौके पर मेयर और सभापति भी पहुंचे हैं। नदी से मुर्गियां निकालकर दफनाने का काम अब किया जा रहा है। तो कोरोना का खौफ देखिए आप कि मुर्गियों को ही नदी किनारे फेंक दिया गया है। हालांकि अब नदी से इन मुर्गियों को बाहर निकालकर दफनाने की प्रयास शुरू हो गए हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जानकारी मिली कि अज्ञात लोगों ने मुर्गियां फेंकी हुई है, तो हमारे आयुक्त जी के माध्यम से हमारी पूरी टीम लगाई गई है और लगभग 72 मुर्गियां बाहर आ चुकी है और सुरक्षित तरीके से गड्ढे खोद के ब्लीचिंग डाल के उसे दफनाया भी जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बल्कि अपील करना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो दूषित किया जा रहा है जल को और वातावरण को, ऐसा ना करें, अन्यथा हमें इस पर कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा साहब कंटिन्यू हमारे शासन के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, निगम के मेयर और नगर निगम के अध्यक्ष से संपर्क में हैं और पूरी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और स्वास्थ्य विभाग भी सारी सुविधा है, हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चिंत है हमारे बस्तर में ऐसा कोई बीमारी नहीं होगा, जिससे हमारे बस्तर सुरक्षित रहेगा और हम इस बीमारी को लड़ने के लिए पूरी तरह से। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये कई बार स्वाभाविक है कि कोरोना का मद्देनजर लोगों के अंदर डर जरूर है, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं है, इसका भी एक नतीजा हो सकता है और सचेत भी लेकिन रहने की जरूरत है प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह की ये परिस्थितियां देखने को मिली है कि लोगों ने डर के चलते या जो भी कुछ कारण रहे हो, अनजाने में इस तरह का जो कृत्य किया है, वो शहर के लिए खतरा पैदा करने वाला है। क्योंकि काफी बड़ी संख्या थी जो मरी हुई मुर्गियां, 70 से 80 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है। और इंद्रावती एक ऐसी नदी है जो कि बस्तर की प्राणदायिनी कहलाती है, इससे शहर को तो सप्लाई होती भी है, इसके अलावा जो पड़ोसी जिले लगे हुए वहां पर भी पानी की सप्लाई होती है। तो कोई भयावह स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है और आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जानवरों के चलते बर्ड फ्लू भी फैला था और वो भी बड़ी समस्या बना था। और ऐसे में अब इन मुर्गियों को बताया जा रहा है कि गड्ढा कर दफना दिया गया है। ये पता चल पाया क्या किसने इन मुर्गियों को यहाँ पर फेंका और ये किस हालत में थी, मरी थी या फिर इन्हें फेंक दिया गया, किन हालत में यहाँ पर थी ये मुर्गियां? नदी के किनारे जो घाट बने हुए प्रशांत, वहां पर लोग नहा रहे थे सुबह, और जैसे ही मुर्गियां तैरती हुई मिली, हालांकि मृत अवस्था में थी, और उसके बाद तत्काल निगम के अमले को सूचना दी गई। मौके पर लोग पहुंचे और नदी के किनारे पर कुछ दूरी पर एक गड्ढा किया गया, करीबन 10 से 15 फीट गहरा ये गड्ढा किया गया और वहां सारी मुर्गियों को दफना दिया गया है। कोतवाली पुलिस को ये मामला दिया गया ये पता करने के लिए कि किसके द्वारा फेंकी गई है और किस अवस्था में फेंकी गई थी। क्या इतनी बड़ी संख्या में ये मरी है या फिर जिंदा ही उन्हें फेंक दिया गया डर के चलते। दोनों ही कारण जो है वो काफी संजीदा है। अगर मृत अवस्था में फेंकी गई तो निश्चित तौर पर जो वेटनरी विभाग है उसे ध्यान देने की जरूरत है, और अगर जिंदा हालत में फेंकी गई तो किसके द्वारा ये कृत्य किया गया, उस पतासाजी के लिए कोतवाली पुलिस को मामला हैंडओवर किया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विनोद, धन्यवाद।
तो ये दरअसल मामला आप देख सकते हैं, नदी किनारे जगदलपुर का मामला है। नदी किनारे ही बड़ी संख्या में मुर्गियां फेंक दी गई थीं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और इन मुर्गियों को बाहर निकलवाया गया है। गड्ढे में इन मुर्गियों को अब दफनाया जा रहा है। और यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करें। कोरोना वायरस के मद्देनजर रायपुर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोगों को जरूरत के सभी सामान दुकानों पर मिल रहे हैं और लोग भी जरूरत के सामान दुकानों से ले रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग खुद को बीमार होने से बचाने के लिए अपने घरों में ही रिलैक्स कर रहे हैं। राजधानी में आज कारोबार पूरी तरह बंद है। रायपुर के मेन मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से शटर डाउन की स्थिति आपको नजर आएगी, लॉकडाउन की स्थिति नजर आएगी। तमाम दुकानें बंद है। जिस तरह से यहाँ सुबह से ही माहौल आपको लगेगा भीड़ भाड़ का, लेकिन आज सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। तमाम कारोबारियों ने फैसला लिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपने सारे प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। हालांकि सरकार ने कोई आधिकारिक और औपचारिक घोषणा नहीं की है लॉकडाउन की, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है। रायपुर में लॉकडाउन हो चुका है। केवल आवश्यक चीज़ें जैसे कि दूध, सब्जी और दवाइयों की दुकान यहाँ पर खुली हुई है और बाकी जितने भी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है। जनता कर्फ्यू से पहले ही रायपुर में कर्फ्यू जैसा माहौल नज़र आ रहा है। लॉकडाउन की स्थिति बन गई है और अभी जिस तरह से सरकार ने एहतियात के तौर पे ये फैसला लिया गया है, कल पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला हुआ था और आज सुबह से कोई भी कारोबार यहाँ पर खुला हुआ नहीं दिख रहा है। आमतौर पर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाका था वो पूरी तरह सन्नाटे में पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर रायपुर पुलिस ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया है। पुलिस ने रायपुर के लोगों से कहा है कि आप अपने घरों के अंदर रहें, हम बाहर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो रायपुर पुलिस का ये ट्वीट है। ट्वीट के जरिए रायपुर पुलिस ने संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने घरों में ही रहें, वहां आप बेहतर सुरक्षित हैं और घर के बाहर आपकी सुरक्षा के लिए हर समय हम तैनात हैं। और बड़ी खबर जगदलपुर से है। मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। मंदिर के पुजारी आरती और पूजा करते रहेंगे। मंदिर में पूजा और आरती का वीडियो भी लोग देख पाएंगे। वहीं पूजा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। ये बड़ी खबर जगदलपुर से है। मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। मंदिर के पुजारी हालांकि आरती और पूजा करते रहेंगे, लेकिन इस पूजा और आरती में आम जनता शामिल नहीं हो पाएगी। मंदिर में पूजा और आरती का वीडियो जरूर लोग देख सकते हैं। ये वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा। उधर गरियाबंद के सुपेबेड़ा में शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे एक व्यक्ति के शादी समारोह में पहुंचने की जानकारी लोगों को मिली। मामले की जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दी गई। बीएमओ सुनील भारती खबर मिलते ही अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। संदिग्ध व्यक्ति ने ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने की खबर से इनकार कर दिया। पूरा मामला अफवाह निकला। तो फिर मैं वही तहकीकात करने के लिए आ गया हुआ था साहब। तो पाया गया, उनके द्वारा बयान दिया गया कि मैं उस आदमी को जानता नहीं, उस मोहल्ले का नाम नहीं सुना हूँ, उस मरीज को कभी देखा नहीं हूँ। मेरे द्वारा क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आप उसको जानते हैं क्या, उसके साथ उठना बैठना हुआ है क्या, या ऐसे कोई दोस्ती वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। बोले दोस्ती नहीं मेरे पास, मैं उस मोहल्ले के नाम ही पहले बात सुन रहा हूँ। साथ में और कौन कौन गए थे? मेरे साथ वो अपने टीआई साहब कंफर्मेटिव के ले गए थे, नायब तहसीलदार साहब गए हुए थे और यहाँ के मतलब कुछ भी नहीं पाएगा, नॉर्मल है। हाँ, ओपन में पेशेंट। वहीं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय कोरोना वायरस के
जागरूकता को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है, वहीं विधायक विकास उपाध्याय वार्डों में घूम घूम कर नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं और इसके साथ ही विकास उपाध्याय लोगों को स्वच्छ रहने का भी संदेश दे रहे हैं। विधायक का कहना है कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि लड़ें। आज जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में फैल रही है, आज हम लोग पश्चिम विधानसभा के चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से लेके तमाम जगह लोगों को जागरूक करने के लिए कि इससे डरे नहीं। सब लोग अपने घर में बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी आपके घर में जो भी कीटनाशक है या फिनाइल है या ब्लीचिंग पाउडर है, उससे अपने घर के आजू बाजू की नाली में ज़रूर उसका छिड़काव करें, ताकि हम इसका रुकाव कर सकें। और हम सब एक जागरूकता फैलाने के लिए सब लोगों के साथ घूम रहे हैं और खुद निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर, ताकि सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। उधर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता को लेकर छत्तीसगढ़ के एक गांव के एक सरपंच का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुबह के टाइम गांव का सरपंच लोगों को कोरोना वायरस को लेकर समझा रहा है और जागरूक कर रहा है। गांव के लोगों से साफ सफाई रखने के साथ ही कुछ दिनों तक घरों में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। हैदराबाद खाए कमाल के जैसे आवत है तुरंत सूचना घर में जैसे है जानकारी हो, कोनो भी जानकारी होगी तत्काल पंचायत में सूचना देना है। दूसरा एक ही बात यह है कि अपन घर नाली बिल्कुल साफ सफाई रखना है। अभी तक के सरकार करा देश विदेश में कहीं दवाई नहीं बने। अगर बचना है तो केवल अपन सुरक्षा व्यवस्था। दूसरी बात, जैसे शौच से अथवा बाहर से तो आज तक के चाहे धोए हो तब हो, नहीं धोए हो हाथ ला तब हो, बिल्कुल साबुन में साफ सफाई करके हाथ धोना है। कोयला बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है। कोनो अगर पाँव पर लगी करना है, गला भेंट आगू रोए सियान मन से गला पोटार के तैसे रोना नहीं है। पाँव पर एक लिए घलो थोड़ा देर के लिए अभी माफी चाहतन कि हाथ नहीं मिलाना है, ऐसे हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकत हो। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।